मैं जब भी यूनिवर्सिटी आती हूँ तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे वीसी महोदय को यही कहूँगी कि तुम बुलाते रहो, हम आते रहें और हमारे इन बच्चों को जीने का मजा और आने लगेगा, क्योंकि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब सुविधाएं जो आपका अधिकार है वो आपको मिलना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसके कार्यकाल में बंद हुई, क्यों बंद हुई, पर दिल्ली में जब यूस्पेशल इंटरकनेक्टर, ये सब बिजली से चलने वाली बसेस हैं, जिसके कारण से जीरो पॉल्यूशन होता है, जीरो। और हमारा टारगेट है कि आने वाले साल तक हम अपनी पूरी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन जितनी है उसको सबको इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, ताकि धीरे धीरे इस दिल्ली शहर का पॉल्यूशन कम हो। हमने अभी पीछे सरदार पटेल स्कूल में एक प्रोग्राम किया, उसके साथ एसोसिएशन किया, जिसमें स्कूल फ्लीट जो थी वो बसेस जो पहले उनकी पेट्रोल व्हीकल था, स्कूल की अपनी बसेस थी, उसको हमने ईवी बसेस दी दिल्ली सरकार की ओर से। हम चाहते हैं कि दिल्ली के सारे स्कूल अपनी प्राइवेट बसेस को ईवी पे कन्वर्ट करें। धीरे धीरे दिल्ली की सांसों में ऑक्सीजन आनी जरूरी है, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी ये यू स्पेशल बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सबकी सुविधा के लिए आपकी कॉलेज के चौक से शुरू होके आपके घर तक आपको लेके जाएगा। अभी हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक खत्री साहब, हमारे वीसी महोदय योगेश जी और डीन साहब और रजिस्ट्रार साहब, आप सब यूनिवर्सिटी में यू स्पेशल बसेस की बातें बता रहे थे कि क्या मज़ा आता था, जो आप लोग मिस कर रहे थे। सच में यू स्पेशल वो बसेस होती हैं जिसमें आप इकट्ठे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, उसमें जनरल पब्लिक नहीं चढ़ती है। और आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप पूरे दिन भर का जो आपका टेंशन होता है वो रिलैक्स होता है। बाहर से हवा आती थी, पर हमने हवा का प्रबंध अंदर कर दिया है, एसी चला दिए हैं, ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा जरूरी है। पर म्यूजिक भी अंदर ही दे दिया है, हमें तो अंताक्षरी खेलनी पड़ती थी, आप ऐसे ही म्यूजिक सुन पाएंगे। एक यादगार लम्हे जो आप दोस्तों के साथ अपने कॉलेज प्रेमिसेस में बिताते हैं, उसका एक और माध्यम ये यू स्पेशल है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपके लिए तैयार की गई है। हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के बाकी सब विद्यार्थी इसको उपयोग करें। आज हमारे इस मंच पे हमारे डूसू के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी मित्रा विंदा और भानु प्रताप सिंह जो डूसू की जनरल सेक्रेटरी। इतने स्टूडेंट्स हैं कि इस विषय पे आपको सुविधाएं देने के लिए सरकार सीरियसली काम करेगी। अभी खत्री साहब कह रहे थे ना, आए हैं तो कुछ और लाएंगे, और योगेश जी को मैंने कहा कि आप बुलाते रहो, हम आते रहें। तो ये मेट्रो पे भी हम जरूर काम करेंगे, इसमें मुझे बताने में कोई दो राय नहीं मैं रखती कि पिछली सरकारों ने केवल दिल्ली को नोचा, दिल्ली के अधिकारों का गबन किया और केवल अपने घर भरे, दिल्ली की चिंता नहीं की। आज जब ईमानदार सरकारें काम करती हैं तो वो दिल्ली की चिंता करती हैं। आप लोगों के दिया हुआ ही टैक्स का पैसा दिल्ली के हित में लगे, इसकी चिंता करती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये सब काम जो दिल्ली के हित में होने चाहिए, बेहतर यमुना जी मिले, कूड़े के पहाड़ हटे, दिल्ली साफ सुथरी दिखे, हरी भरी दिखे, रोड से लेकर के फुटपाथ तक सब चीज बेहतरीन हो,
कहीं पानी ना रुके, कहीं ट्रैफिक जैम ना हो, बड़े टारगेट है, पर छोटे छोटे कदम से भी बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं, इतना विश्वास मैं दिला सकती हूँ। रोजाना जब सरकार 24 घंटे ये सोचती है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो रोजाना हम छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा डायनेमिक टीम मुझे दी है। मेरे 6 के 6 युवा मंत्री लगातार दिल्ली की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंकज भाई तो जहाँ स्वयं बैठे, मैं जब उनके साथ बैठ करके वो आए और हम सब के बीच वोट ऑफ थैंक्स अपना रखें, तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत। सर्वप्रथम मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। महोदया, मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आया था, तो मैंने वो दोनों दौर देखे जब आपके नेतृत्व में हमें